वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 15, साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चे। नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचर में कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। हमने एसिड और बेसिक बच्चे पढ़ा था ना पिछली वर्कशीट में कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, और बेस बिटर होते हैं। ये सोपी होते हैं बेस, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिडिक है क्या बेसिक नेचर का है? तो चलिए, कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कि किसी भी चीज में एसिड है या नहीं है वो पता लगाने के लिए, तो उनको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब वो ये पता लगाते हैं कि किसी भी चीज में एसिड है या बेस है, क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है और उनको बोलते हैं इंडिकेटर। बट हाउ दिस डू सो, ये करते कैसे हैं, क्या करते हैं आखिर, ये कैसे पता लगाते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो एसिड का है या बेस का है? तो यस, जैसे ही हम इन इंडिकेटर को इसमें डालते हैं तो इसमें एसिड या बेस जो भी सॉल्यूशन होगा उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? कलर चेंज। तो पर्टिकुलर कलर के लिए एसिडिक बिहेवियर होता है और दूसरे कलर के लिए बेसिक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो यही हम सब आज पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमने नहीं बनाया उन्हें, नेचुरली ही हमारे नेचर में है। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस नेचर में होते हैं जो कि इंडिकेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे टर्मरिक, हल्दी, देखी है ना आपने, सभी के घरों में पाई जाती है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, ये बताती है कि किसी चीज में एसिड या बेस है। दूसरा, हम लिटमस के बारे में बात करते हैं। लाइकन प्लांट से निकलता है बच्चों ये, ठीक है। और चाइना रोज, चाइना रोज आपने देखा है ना ये, जिसे, ठीक है, चाइना रोज के जो पेटल होते हैं, गुड़हल, गुड़हल बोलते हैं इसे, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर है। देखिए, ये हमने नहीं बनाया इन तीनों को, ये किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, नेचर की देन है। ठीक है, और ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में यह सॉल्यूशन है, एसिड है या बेस है, क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस एक नेचुरल डाई है, कलर है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज एज नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, हमें लाइकन प्लांट से मिलता है। ठीक है, लाइकन प्लांट से मिलता है और इसका कलर पर्पल होता है इन डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, प्योर वाटर। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप पेपर। मतलब सोल्यूशन के रूप में भी मिल सकता है ये, और पट्टी के रूप में भी मिलता है, पेपर के रूप में, स्ट्रिप पेपर के रूप में। तो दिस स्ट्रिप पेपर आर नोन एज लिटमस पेपर। अगर स्ट्रिप पेपर के रूप में ये मिलता है तो उसे बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं बेटा, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, यानी रेड कलर का पेपर और ब्लू कलर का लिटमस पेपर। अच्छा, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, जब उसको एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, उसके कलर को रेड कर देता है। तो मान लीजिए ये एसिड है इसके अंदर, तो ये एसिड का सॉल्यूशन है, जैसे इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो इट टर्न्स रेड, वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि इस एसिड में, इस सॉल्यूशन में एसिड है। ठीक है, रेड कलर का हुआ क्या, ब्लू रेड हो गया। ठीक है, B2R। ध्यान रहेगा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है जब एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं। नाउ रेड लिटमस पेपर, R फॉर रेड, जब बेस में डालेंगे, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। तो ये है लिटमस पेपर के बारे में बात की हमने। अब आते हैं दूसरा नेचुरल इंडिकेटर जिसका नाम है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। ठीक है, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड। आपने कभी देखा होगा कपड़े पे हल्दी के दाग, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हाँ,
और जब हल्दी के दाग, या आपने कढ़ाई देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखना, जो कढ़ी की कढ़ाई होती है या कोई भी ऐसी कढ़ाई है, उसमें जब हम सर्फ डाल देते हैं या उससे धोते हैं साबुन से, तो वो रेड कलर का हो जाता है, येलो कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? कि टर्मरिक की वजह से हुआ। उस कपड़े में अगर हल्दी लगी है या कढ़ाई में हल्दी लगी हुई है या कड़ी वाली जैसे है, तो वो जब बेस के सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड कलर की हो गई, यानी येलो कलर रेड में चेंज हो गया। तो इससे ये बदलता है कि ये एक लिटमस, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि उस सॉल्यूशन में बेस था। ठीक है, बेस था, साबुन में सर्फ में बेस था। लेकिन अगर इसको एसिड में डालेंगे, मान लीजिए नींबू पानी में टर्मरिक हल्दी डाल देते हैं, नींबू पानी एसिड ही तो है, खट्टा है ना, एसिड है, तो कलर वैसा ही येलो रहेगा। क्लियर हुआ? नाउ तीसरा नेचुरल क्या है? गुड़हल, यानी चाइना रोज के जो पेटल होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये टर्न करता है एसिडिक सॉल्यूशन को टू डार्क पिंक, यानी कोई एसिड सॉल्यूशन है उसमें चाइना रोज जाएगा तो ये टर्न्स हो जाएगा डार्क पिंक, यानी मेजेंटा कलर में हो जाएगा, और बेसिक कलर में जाएगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन क्या होती है बेटा? बारिश तो आप जानते हैं, क्या होगा अगर उस बारिश में एसिड मिल जाए तो जिस बारिश के साथ एसिड मिल जाती है उस बारिश को कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, सिंपल सी भाषा। अब कौन से एसिड, क्या क्या चीजें मिलती हैं? देखिए, द रेन बिकम एसिडिक। रेन जब एसिडिक होती है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे मिक्स होके मिल जाते हैं, और विच आर रिलीज इनटू एयर, ये एयर से रिलीज होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, और ये जाके बारिश की बूंदों में घुल जाते हैं और क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये सारे मिलके बारिश में, मतलब जो बारिश के बूंदे हैं ऊपर, उसमें मिलके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। तो जब ये चीज, ये बारिश नीचे उतरती है, गिरती है धरती पे, तो इसी रेन को बोलते हैं एसिडिक रेन। अब आया आपको समझ में कि एसिडिक रेन में क्या क्या चीजें, कैसा रूप बदल लिया? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के रूप में ये जब नीचे गिरेंगे धरती पे तो उसे एसिडिक रेन कहेंगे। और ये बहुत खतरनाक होती हैं, बिल्डिंग को डैमेज कर देती हैं, मार्बल की जितनी चीजें होंगी उनको डैमेज करेगी, हिस्टोरिकल मोमेंट जो होते हैं, मोन्यूमेंट्स, जो भी पुराने जो मोन्यूमेंट है जहां हम घूमते हैं इतिहास के, प्लांट्स को, एनिमल को, सबको, इवन जो वाटर एनिमल होते हैं, वाटर प्लांट होते हैं, सबको ये डैमेज करती है एसिडिक रेन। ठीक है, एसिड तो वैसे ही खतरनाक होता है ना बेटा, तो एसिड अगर रेन में मिलेगा तो और डेंजरस हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? वो इंडिकेटर जो हमें नेचर में मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल टर्मरिक एंड लिटमस। ठीक है बच्चे। नाउ सेकंड, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन। बताइए चाइना रोज बेसिक सॉल्यूशन को किस में चेंज करता है? तो हमने पढ़ा तो था कि ग्रीन कलर में चेंज करता है। देखिए यहाँ पे, टर्मरिक चेंज इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक जो हल्दी है अगर बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हल्दी कैसे कलर की होती है? येलो कलर की होती है, और वो किस कलर में चेंज हो जाती है? रेड कलर में। ठीक है, जो जहां लगा होता है जब उसको बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर? ध्यान रहे सिर्फ लिटमस पेपर रेड कलर का ले रहे हैं हम, ठीक है, ब्लू कलर का नहीं ले रहे। तो रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड में और बेस में दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए गए हैं, बार बार एक एक करके डाल रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि एसिड सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है ये? एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं बेस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये? बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर, उसी लिटमस पेपर को, ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ध्यान देना है। ठीक है,
रेड लिटमस पेपर। उसको जब बेस में डालेंगे, पेपर यानी शीट स्ट्रिप को बेस वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर R2B हो जाता है, यानी बेस में। ठीक है, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। रेड ब्लू में जब ही चेंज होगा जब वो बेस के सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 मेन गैसेस दैट कॉज एसिड रेन। तो 3 मेन गैसेस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर है, आप ऊपर से लिख सकते हैं। ये है जी पहले 3 गैसेस हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप यहां लिख दीजिएगा ऐसे, कार्बन डाई ऑक्साइड, यहां लिखिए सल्फर डाई ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये 3 गैसेस हैं जिसकी वजह से एसिड रेन बनती है ना। गैसेस बोला है, ध्यान देना है, तो आप गैसेस ऊपर के लिखेंगे, जो बनता है वो यहाँ पे अलग है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये अलग चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। आप ये बताइएगा, जो लिटमस है, नेचुरल डाई है, वो कौन से प्लांट से पाया जाता है? लिटमस नेचुरल जो है कौन से प्लांट से पाया जाता है, उस प्लांट का नाम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, तो बड़े आराम से आप बता सकेंगे। टेक केयर, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चे। आपका शेयर सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।